नमस्कार, मैं सोनू कुमार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से लेकर आया हूँ सेकेंड चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का बुक नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव वीवीआई। जितने भी छात्र छात्राएं 2025 में जो भी बोर्ड एग्ज़ाम देंगे 12वीं क्लास के, सब के लिए वीवीआई होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बना है हमने पूरा इसमें डाल दिए हैं। आप लोग जो है कि इसको देखेंगे और इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं रहेगा। जिस भी छात्र छात्राओं को किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा कमेंट कर सकते हैं। और फिर से पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड चैप्टर में आपका स्वागत है और हम लेकर आए हैं वीवीआई जो भी होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आप कुछ समय को ज़्यादा ना लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो भी छात्र देख रहे हैं उस क्वेश्चन को और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। चलिए आज शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ पॉलिटिकल साइंस के सेकंड बुक चैप्टर में। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? कहते 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? चलिए इसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। चलिए इसके उत्तर हो जाएगा आपका एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था। अगला सवाल है सेकेंड नंबर सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आता है, किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो जाएगी? चलिए आप बताइए। इसका उत्तर आपको हम बता रहे हैं स्टेनले कोसनेक। चलिए अगला सवाल है 4 नंबर क्वेश्चन में आता है, भारतीय राजनीति दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को बता दें किस श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें बहुदलीय व्यवस्था में रखा गया। अगला सवाल है, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? बता दें ये चंद्रशेखर को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया? इसका सवाल है, इसका उत्तर है इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट सवाल 7वां नंबर सवाल है, 1967 के बाद कांग्रेस की अधिपत्यशाली स्थिति का पतन का कौन सा कारण नहीं था? इसका बता दें कि समयानुसार विचारधारा का ना होना। ठीक है, समयानुसार विचारधारा का ना होना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अगली सवाल की ओर। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? बता दें 1957 में दूसरे चुनाव के बाद। अगली सवाल है, भारत की किस पार्टी को
दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। तो बता दें, इसका आंसर आपका हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट सवाल है, 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई? कहते कांग्रेस पार्टी के पतन में राजनीतिक दल बदल के कारण कांग्रेस पार्टी टूट रही थी। अगला सवाल है, 1971 में बने महान गठबंधन का क्या ध्येय था? इसमें सिर्फ और सिर्फ था इंदिरा हटाओ। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया? 1955 के अवाड़ी अधिवेशन में। अगला सवाल, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर आपको बता दें, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक येहो ह्यूम थे। अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहते कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल, कहते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल, प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो ये आपको बता दें कि उड़ीसा में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था? तो क्रम के हिसाब से 12वां और ऐसे 13वां हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था? धारा 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से था। अगला सवाल, 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो संजय गांधी के द्वारा की गई। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान के नाम से, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगली सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आप जानते हैं सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी का, ये सही है। मायावती बहुजन समाज पार्टी, ये भी सही है। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल, ये सही है। नीतीश कुमार यूनाइटेड जनता दल है, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी, यही गलत है। ठीक है, आपका उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला सवाल, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम कानून मंत्री BR अम्बेडकर थे। अगली सवाल, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? तो इसका बता दें कि 6 राष्ट्रीय दल है। नेक्स्ट सवाल, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? द्वितीय आम चुनाव 1957 ईस्वी में हुआ। अगली सवाल, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट सवाल की ओर, 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? तो ये बता दें कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व वर्चस्व रहा। अगली सवाल, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला, 26 जनवरी हम जानते हैं किसके रूप में जानते हैं? हम जानते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
कहते इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? बता दें, इस समय भारत में बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। भारत में हुए 1967 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला? तो जनता पार्टी को बहुमत मिला। नेक्स्ट सवाल, राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? चलिए बताइए इसको कमेंट बॉक्स में। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। चलिए इसका उत्तर चुनाव आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? जनता पार्टी सबसे पहली बार सत्ता में और स्थापना हुआ 1967 ईस्वी में, सॉरी 77 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में। ठीक है, 1977 ईस्वी में, सॉरी यहाँ पर अगर 1967 होगा तो नहीं, 1977 यहाँ पर 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल के को बहुमत मिला? जनता पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस में प्रथम विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ था, 1969। नेक्स्ट सवाल, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधा कृष्णन होगा, राधा कृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो इसमें भारत में बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। नेक्स्ट सवाल, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति राधा कृष्णन था। नेक्स्ट सवाल, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो सी राज गोपालाचारी जी। अगला सवाल, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला सवाल, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला सवाल, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? आप जरा एक इसको टाइम देते हैं, जल्दी से इसमें बताइए कि इसका कमेंट बॉक्स में कि कौन सा उत्तर होगा। सबसे पहला ऑप्शन है 1905, दूसरा ऑप्शन है 1906, तीसरा 1907, चौथा है 1908 ईस्वी में। जल्दी से इसको बोलिए तो। चलिए इसका उत्तर हम बोल देते हैं 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट, ऑन लेबोरेटरी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए इसको। चलिए इसका उत्तर आपको J.S. मिल हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? बताइए। ऑप्शन पहला है भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता, राजनीतिक दल। इसको बताइए। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा राजनीतिक दल। अगला सवाल, चुनाव अंक कोटा निकालकर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? तो किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। नेक्स्ट सवाल, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बता दीजिए जल्दी से। इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो ये आपको बता दें, इसका उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला सवाल, राज्यसभा का सभापति होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला सवाल, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होता है। नेक्स्ट सवाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में आप जानते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ें तो इसमें 53 नंबर सवाल आता है
कि भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी? बता दें, इसका उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हमने आपको सेकेंड चैप्टर पॉलिटी 12वीं क्लास की सेकेंड चैप्टर की पॉलिटी हमने पूरा, जितने भी ऑब्जेक्टिव था इसमें हमने पूरा कंप्लीट किया। इसमें 55 गो ऑब्जेक्टिव था, हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए, आज के सेवा से मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।